ये सिर्फ हवा में है ही। मतलब आज आप खुश हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई भविष्य नहीं, कल इसका कुछ होने वाला नहीं। आज गाने जो आप शिकायत करते हैं, मुझसे बार बार पूछा जाता है गाने अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, खाली म्यूजिक सुनाई दे रहा है, एक लाइन होती है वही बजा करती है, बाकी कुछ याद नहीं रहता। तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि आज जो फिल्मों में लिख रहे हैं वो नॉन पोइट, शायर नहीं है, कवि नहीं है, पोइट नहीं है। धुन पे लिखना है, आपको थोड़ी सी म्यूजिक का सेंस है, आपको जैसे लाइन दी गई टन 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 तारा, अब इस पर आपको शब्द बैठाना है, तो शब्द कोई भी बैठा सकता है, लेकिन जब शायर लिखेगा तो एक शायरी का प्रोसेस होगा उसमें। आज कोई भी गाना एक इकाई नहीं बन पा रहा है, कहीं से शुरू होके कहीं पहुंच नहीं पा रहा, एक पोएम की तरह नहीं बन पा रहा है। अब वहीं जावेद अख्तर साहब का गाना देखें, गुलजार साहब का देखें, तो उसमें आपको वो सलीका दिखाई देगा। लेकिन जो हमारे ये लोग लिख रहे हैं, जो शायर नहीं है, कवि नहीं है, पोइट नहीं है, इनकी वजह से वो गाने पोइट्री लेस हो गए, गानों से पोइट्री खत्म हो गई। तो प्लीज आप मेरी इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा और इससे आपको बहुत फायदा होगा। जज्बात तो चाहिए ही जो आपके पास है, एक रास्ता कोई बताने वाला चाहिए आपको। जी पोएट नहीं लिख रहे हैं, तो ये जो लोग फिल्में बना रहे हैं, ये पोएट को क्यों नहीं मौका देते हैं कि वो लिखें? ऐसे लोगों को क्यों मौका दे रहे हैं जो नॉन पोएट? फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से, और आज कुछ ज्यादा ही, और बल्कि हर लाइन में बहुत कुछ तोड़ जोड़ चलता है, मौका परस्ती चलती है। असली शायर जो होता है ना, वो कहीं गाजियाबाद से, कहीं पटना से, कहीं आजमगढ़ से, वो बेचारा बीड़ी पीता हुआ जाता है गरीब, ठीक है, उस दरवाजे तक ही नहीं पहुंच पाता है जहां पर उसे काम मिलेगा, और मजबूरन वो लौट के वापस घर आ जाता है। और जो इस तरह के लोग हैं जो दुनियादार लोग हैं, ये हर जगह पहुंचे हुए हैं। ये फर्क है। मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा। ठीक है, तो मैं नज़्म सुनाऊं। ये नज़्म है अहिल्या। अहिल्या वो किरदार है जब भगवान राम और सीता जी और लक्ष्मण वनवास के लिए जंगल में एंटर होते हैं, तो जो पहला किरदार मिलता है वो अहिल्या है, जो पत्थर की मूर्ति है। राम जी के पांव के लम्स से, स्पर्श से वो वापस अपने इंसानी वजूद में वो मूर्ति इंसानी रूप में आ जाती है। ये मूर्ति क्यों बनी थी? इनके पति थे गौतम ऋषि, खूबसूरत थी, सुंदर थी, तो इंद्रदेव उन पर मोहित हो गए थे, और उनके पति को लगा, गौतम ऋषि साहब को, कि मेरी पत्नी ही गलत है, और उसको शापित कर दिया था, श्राप दे दिया था, और वो पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गई थी। तो राम जी के पांव के स्पर्श से वो फिर से अपने इंसानी रूप में आती, और मेरी नज़्म शुरू होती है यहाँ से। मैंने आपको पीछे का बता दिया उनका अहिल्या के बारे में। नज़्म मेरी यहाँ से शुरू होती है। राम तुम क्यों मुझे छू कर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने, मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। राम तुम क्यों मुझे छू कर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने, मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती, औरतें देवियां मरकर ही बना करती।
बहुत शुक्रिया। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने, मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं, जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूँ। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आजाद करो, ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे ना किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित न करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत न करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत न करे। बहुत शुक्रिया। बंद कर दो। रियल जंगल से एक नज़्म सुनाता हूँ, यह आखिरी नज़्म है। इससे पहले गजल के उसी बनवास से गजल है जो इस किताब की बुनियाद है। पहले यही गजल हुई थी, उसके बाद मैंने ख्वाब देखा था कि मैं जंगल पर पूरी किताब लिखूं। जंगल पर काम कर रहा था, रामायण तो बाद में जुड़ गया उसमें, और इसलिए जुड़ा कि रामायण की जो सारी घटनाएं हैं वो जंगल से ताल्लुक रखती हैं। पहले इसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ फाइनली। तो मैं हूं इंसान तो होने का पता दे जंगल। इसमें 86 नज़में हैं, 30 गजलें हैं, और गजलों सारी गजलें भी जंगल पर आधारित हैं। मतलब उनकी जो रदीफें हैं वो जंगल है, लकड़हारा है, लकड़ी है, सारा कुछ जो जंगल में हो सकता है। मैं हूं इंसान तो होने का पता दे जंगल, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल। मैं हूं इंसान तो होने का पता दे जंगल, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल। फिर मेरे लोगों ने वनवास दिया है मुझको, फिर मेरे लोगों ने वनवास दिया है मुझको, फिर मुझे घर से बिछड़ने की सजा दे जंगल, फिर मुझे घर से बिछड़ने की सजा दे जंगल। अब के वनवास में सीता है ना लक्ष्मण मेरे साथ, अब के वनवास में सीता है ना लक्ष्मण मेरे साथ, जितने इल्जाम है सब मुझ पे लगा दे जंगल। अब के वनवास में सीता है ना लक्ष्मण मेरे साथ, जितने इल्जाम हैं सब मुझ पे लगा दे जंगल। मैं ही रावण भी हूँ, हनुमान की सेना भी मैं ही रावण भी हूँ, हनुमान की सेना भी मैं ही घायल हूँ, मुझे कोई दवा दे जंगल, मैं ही घायल हूँ, मुझे कोई दवा दे जंगल। अब इस किताब की जो आखिरी नज़्म है, ये बहुत तवील गज़ल है, शायद 23 या 27 शेर हैं इसमें। मैं इसको छोड़ता हूँ, और इस किताब की जो आखिरी गज़ल है, नज़्म है जंगल के ताल्लुक से, उसका उन्वान है, उसका शीर्षक है पेड़ कभी नहीं मरता है। ये नज़्म जब हुई थी तो सबसे पहले मैंने फ़ोन पे अपने डायरेक्टर विक्रम भट्ट साहब को सुनाई थी, और उनका जवाब था कि शकील भाई ये थॉट तो आज तक गोरे भी नहीं सोच पाए, इसमें अंडरग्राउंड जो बातें हैं उस पर वेब सीरीज बन सकती है, बड़ी कहानी डेवलप हो सकती है। उनका ठीक है, देखते हैं। नज़्म सुनाता हूँ, देखिए कितना यूनिक थॉट है। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो, घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो, कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं किसी को भी मालूम नहीं। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो, कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं किसी को भी मालूम नहीं। लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए किसी को भी मालूम नहीं। लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए
किसी को भी मालूम नहीं। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, ऐसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, ऐसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। ऊपर से काला कर दो या पीला कर दो, अंदर पेड़ हरा रहता है। पेड़ कभी नहीं मरता है, पेड़ कभी नहीं। बहुत शुक्रिया। कुछ वनवास से बाहर का कुछ सुनना चाहेंगे? जी भाई। नज़में सुनेंगे? गजलें सुनेंगे? गजल ना, तो ठीक, गजल सुनो। आपकी उम्र की गजलें सुनाता हूँ। मैं आप लोगों से थोड़ा ही बड़ा हूं, ज्यादा नहीं। जब भी मिलते हो मुस्कुराते, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियां कहाँ से लाते हो? जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियां कहाँ से लाते हो? पास आने में कुछ मजे भी है, दूर से क्या फरेब खाते हो? पास आने में कुछ मजे भी हैं, दूर से क्या फरेब खाते हो? मुझको छू के पिघल रहे हो तुम, मुझको छू के पिघल रहे हो तुम, मेरे हमराह जल रहे हो तुम, मेरे हमराह जल रहे हो तुम। पायलें बज रही हैं रह रह के, पायलें बज रही हैं रह रह के, ये हवा है कि चल रहे हो तुम। पायलें बज रही हैं रह रह के, ये हवा है कि चल रहे हो तुम। देखिए, पेंटिंग कभी कभी हम लोग, आप सब लिखने वाले हैं, कभी कभी हम लोग अपनी तहरीरों में, अपनी लाइनों में, अपने शेरों में, अपनी नज़मों में पेंटिंग बनाते नहीं, बन जाती, हो जाती है। ऐसे ही शेर है ये हवा है कि चल रहे हो तुम, चांदनी छन रही है बादल से, चांदनी छन रही है बादल से। उसकी खूबसूरती देखिए, वो बादल से चांदनी छनती है। अब सेकंड लाइन वाली, चांदनी छन रही है बादल से, जैसे कपड़े बदल रहे हो तुम। चांदनी छन रही है बादल से, जैसे कपड़े बदल रहे हो तुम। अच्छा, उसी के हुस्न, उसी की अदा के बारे में, उसी के हुस्न, उसी की अदा के बारे में, फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में। वर्ष, उसी के हुस्न, उसी की अदा के बारे में, फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में। मैं उसके छूने से अच्छा हुआ, बताता किसे? मैं उसके छूने से अच्छा हुआ, बताता किसे? सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में। दवा तो खाई नहीं, छूने से, मैं उसके छूने से अच्छा हुआ, बताता किसे? सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में, इसी खता पे बुझाए गए चिराग, इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे। मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में, इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे। मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में, मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में। तमाम शहर इबादत में उसकी था मशगूल, मशगूल यानी बिजी, काम में लगा हुआ। तमाम शहर इबादत में उसकी था मशगूल,
पता किसी को नहीं था खुदा के बारे में। तमाम शहर इबादत में उसकी था मशगूल, पता किसी को नहीं था खुदा के बारे में। हरे दरख्त पे गर चलती यारी देखनी थी, हरे दरख्त पे गर चलती यारी देखनी थी, तो उसको हिज्र में हालत हमारी देखनी थी। हरे दरख्त पे गर चलती यारी देखनी थी, तो उसको हिज्र में हालत हमारी देखनी थी, तो उसको हिज्र में हालत हमारी देखनी थी। सो मैंने छू के उसे भर दिया था रंगों से, सो मैंने छू के उसे भर दिया था रंगों से, बदन को उसके मेरी दस्तकारी देखनी थी। सो मैंने छू के उसे भर दिया था रंगों से, बदन को उसके मेरी दस्तकारी देखनी थी। बस एक मजाक के जैसा था उसका वादे बस। ये आप सबके साथ हो रहा होगा, क्योंकि आप तो एकदम यूथ है, मैं थोड़ा सा आपसे बड़ा हूं। बदन को उसके मेरी दस्तकारी देखनी थी, बस एक मजाक के जैसा था उसका वादे बस। उसे तो सिर्फ मेरी बेकरारी देखनी थी, बस एक मजाक के जैसा था उसका वादे बस। उसे तो सिर्फ मेरी बेकरारी देखनी थी, उसे तो सिर्फ मेरी बेकरारी देखनी थी। अलग था शौके तमाशा में भी वो मुझसे शकील, तमाशे के शौक में भी मुझसे अलग था। अलग था शौके तमाशा में भी वो मुझसे शकील, मुझे पतंग उसे घुड़सवारी देखनी थी। अलग था शौके तमाशा में भी वो मुझसे शकील, मुझे पतंग उसे घुड़सवारी देखनी थी, उसे घुड़सवारी देखनी थी। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है, क्या बात है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है।